के इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन से स्थल हरियाणा से संबंधित हैं? कालीबंगन, लोथल, बनावली या शोरतुगई। तो विकल्प 3 सही है, बनावली। हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है? तो बनावली संबंधित है। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सोनीपत के साथ सीमा साझा करता है? बागपत, गोरखपुर, गाजियाबाद या औरैया। तुम्हारा उत्तर सही है, विकल्प नंबर 1, बागपत। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सोनीपत के साथ सीमा साझा करता है? तो बागपत करता है। क्वेश्चन 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पंचकुला, सिरसा, हिसार, झज्जर। तो कौन सा है? पंचकुला सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा से निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? झज्जर, रेवाड़ी, पानीपत या रोहतक। तो उत्तर तीसरा सही है, पानीपत। हरियाणा में भारत के सबसे बड़े 2600 बिस्तर वाले अमृता अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, जींद। तो विकल्प 1 सही है, फरीदाबाद में किया गया। प्रश्न नंबर 6 है, महाराजा अग्रसेन किस स्थान से संबंधित हैं? महाराजा अग्रसेन किस स्थान से संबंधित हैं? तुम्हारा उत्तर है, क्वेश्चन है, सिरसा, पेहोवा, रोहतक या अग्रोहा। उत्तर सही है 4, अग्रोहा में। अग्रोहा से संबंधित हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपमंडल हैं? हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपमंडल हैं? 73, 93, 94, 49, 62, 73, 93, 49 या 62। तो उत्तर हमारा है विकल्प 1, 73। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 17, 20, 13 या 15। तो विकल्प 1 सही है, 17। विकल्प 1 सही है, 17। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 17 सीटें आरक्षित हैं। 17 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हरियाणा में शादियों में केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? धमाल, कोरिया, झूमर या फाग। तो दूसरा सही है, खोरिया किया जाता है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में झज्जर के जहां आरा स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। हाल ही में झज्जर के जहां आरा स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। राव तुलाराम स्टेडियम, हेमचंद विक्रमादित्य स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। तो चौथा विकल्प सही है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम का नाम बदलकर झज्जर के जहां आरा स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है, जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। हिसार और अग्रोहा के टीलों से किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? हिसार और अग्रोहा के टीलों से किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? पंचमार्क के सिक्के, चौकोर आकार के सिक्के, आयताकार
सिक्के या त्रिकोणीय आकार के सिक्के। तो उत्तर विकल्प एक सही है, पंचमार्क सिक्के। क्वेश्चन 12 है, राजस्थान में किस दर्रे से होकर पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में मरुस्थल क्षेत्र बढ़ रहा है? पिंडवाड़ा गैप, टेसागन गैप, सांभर गैप या जालोर गैप। तो सही विकल्प है 3, सांभर गैप। 13वां क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? श्री बिशन लाल सैनी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री अनूप धानक, श्री रणजीत सिंह या प्रयास नहीं किया गया? तो उत्तर नंबर 2 सही है, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सही है। हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन? श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा में श्रावण मास का सबसे महत्वपूर्ण और आनंददायक त्यौहार कौन सा है? तीज, भड़लिया नवमी, जन्माष्टमी, बैसाखी। तो विकल्प एक सही है, तीज। हरियाणा में श्रावण मास का सबसे महत्वपूर्ण और आनंददायक त्यौहार तीज है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने हरियाणवी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? हरियाणवी दंगल, दादा लक्ष्मी, उड़ता हरियाणा, म्यारी चौधर। तो विकल्प 2 सही है, दादा लक्ष्मी। 16वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया कब? ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया कब? 1857, 1858, 1919, 1947। तो उत्तर 2 सही है, 1858। यमुना नदी वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। यहाँ ये नहीं रहेगा। यमुना नदी ... वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कलेसर, बांदीपुर, गीर या सतपुड़ा। तो विकल्प एक सही है, कलेसर में। यमुना नदी कलेसर वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र मतदाता के आकार की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है? नारनौल, जींद, हिसार, फरीदाबाद। विकल्प एक सही है, नारनौल। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा में धमाल नृत्य के दौरान किस संगीत वाद्ययंत्र का प्रयोग किया जाता है? डैफ, डमरू, डैरू या ढोल। तो चौथा सही है, ढोल का प्रयोग किया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, हिसार। तो विकल्प एक सही है, गुरुग्राम हरियाणा में। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1888 में इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, बानी सिंह। तो विकल्प तीसरा सही है, लाला लाजपत राय। 22 नंबर का क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की ढौसी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला की ढौसी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नारनौल, मेवात, पलवल या नूह में। तो विकल्प एक सही है, नारनौल में स्थित हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र में विधायी पद आरक्षित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है? हरियाणा के निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र में विधायी पद आरक्षित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है? तो पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद, ये सभी। तो विकल्प है सभी, मतलब तीनों ऑप्शन सही है, पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद और 24 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है?
कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी या गुरुग्राम ने। तो विकल्प 1 सही है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा चारा बिजाई योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितनी सब्सिडी दी गई? 8,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 11,000 रुपये। तो हमारा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, 10,000 रुपये। 26 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रणवीर सिंह, प्रताप सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो रघुवीर सिंह ने करवाया था। 27 नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य देश के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्र में से किसके अंतर्गत आता है? ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र, ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र, निचला गंगा मैदानी क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प 2 सही है, ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र। हरियाणा राज्य में सभी नगर परिषद सीटों पर महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण है? हरियाणा राज्य में सभी नगर परिषद सीटों पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? 33%, 50 या 30 या 53%। तो ऑप्शन 2 है, 50% छूट है। हरियाणा में लड़के के जन्म पर कौन से गीत गाए जाते हैं? सोहर, पीलिया, आशीष, ये सभी। तो विकल्प 4 है, सोहर, पीलिया, आशीष और सभी गाए जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस स्थान पर दूसरी पीढ़ी की एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया? गुरुग्राम, पानीपत, हिसार, करनाल में। तो दूसरा सही है, पानीपत। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान हरियाणा में कृषि भूमि जो वर्षा पर आधारित थी उसे किस नाम से जाना जाता है? चाही, बरनी, पौनी या इनमें से कोई नहीं। तो उसे बरनी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा राज्य में किस प्रकार की मिट्टी अधिकतर पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो दूसरा सही है, जलोढ़ मिट्टी। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम हरियाणा राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 31 मई 1994, 31 मई 1995, 31 मई 1996, 31 मई 1997। तो विकल्प 1 सही है, 31 मई 1994। 34 नंबर है कि गुरुग्राम जिले के सराय अलावर्दी गांव में मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बाबर, जहांगीर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2022 का थीम राज्य था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो पहला सही है, जम्मू और कश्मीर में। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो दूसरा विकल्प सही है, हरियाणा में। 37 है, निम्नलिखित में से किस जिले को अलग करके कुरुक्षेत्र को नया जिला बनाया गया और कब? करनाल को 23 जून 1973 को बनाया गया। नहीं, अभी पहला ऑप्शन है करनाल 23 जून 1973, कैथल 23 जनवरी 1973, करनाल 23 जून 1967, अम्बाला 23 जून 1966। तो विकल्प पहला ही सही है, करनाल 23 जून 1973। 38 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? जो व्यक्ति पंचायती राज व्यवस्था में किसी भी पद पर निर्वाचित होना चाहता है
उसे कम से कम 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करनी होगी, या महिलाओं और अनुसूचित जातियों को 8वीं कक्षा तक शिक्षा दी जानी चाहिए, या तीसरा, अनुसूचित जाति की महिलाओं को इन पदों पर निर्वाचित होने के लिए 5वीं कक्षा तक शिक्षित होना चाहिए, या जिन व्यक्तियों पर किसी आपराधिक मामले में आरोप लगाया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप 5 वर्ष से अधिक कारावास की सजा हो सकती हो, उन्हें हम अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। तो सभी विकल्प सही हैं। मतलब हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। 39 नंबर का क्वेश्चन है 39 नंबर का कि हरियाणा में कार्तिकीय मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पेहोवा, रोहतक, हिसार या सोनीपत। तो उत्तर हमारा होगा पेहोवा में होगा। कहाँ पे? पेहोवा में। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस उपस्थिति मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस उपस्थिति और कर्मियों के द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू कर दिया? गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य ने शुरू कर दिया। 41 है कि मीरा साहिब का मकबरा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो अंबाला, पानीपत, करनाल, कैथल। तो विकल्प 3 सही है, करनाल में है। एटलस साइकिल उद्योग हरियाणा के किस जिले में है? सोनीपत, पानीपत, रोहतक या झज्जर में। तो ये विकल्प 1 सही है, सोनीपत में है। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हरियाणा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया? तो बंसीलाल, भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास। तो विकल्प 2 सही है, भजनलाल। 44 नंबर है हरियाणवी भाषा पहली बार किस वर्ष बोली गई थी? 1600 ईसा पूर्व में, 1700 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में या 1800 ईसा पूर्व में? तो 1500 ईसा पूर्व में बोली गई थी। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर बनने वाली पहली महिला IPS कौन है? कला रामचंद्रन, सुनीता देवी, गीतिका चौधरी, हिमांशी दहिया। तो विकल्प 1 सही है, कला रामचंद्रन। 1789 और 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर शासन किया गया किसके द्वारा? जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा, राजा उम्मेद सिंह के द्वारा, माधव राव सिंधिया के द्वारा या महादजी सिंधिया के द्वारा? तो चौथा ऑप्शन ही सही है, महादजी सिंधिया के द्वारा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? करोह, मोरनी, भिलासा या खुदाना सीट। तो विकल्प 1 ही सही है, करोह पर्वत चोटी है। हरियाणा में लोकसभा कितनी सीटें हैं? हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10, 15, 20, 25। तो विकल्प 1 सही है, तो 10 सीटें हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है हरियाणा की स्थल बोहर पेंटिंग ... शैली में बनाई गई है? किस शैली में? हरियाणा की अस्थल बोहर पेंटिंग किस शैली में बनाई गई? तो मुगल शैली, गुप्त शैली, राजपूत शैली, प्रतिहार शैली। तो राजपूत शैली में बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के गांव में एक विशाल खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की? नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, रवि दहिया। तो आंसर है सही विकल्प होगा नीरज चोपड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
करते रहिए और हम नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।